हाय गाइड्स, आपके ही चैनल माँ हंसवाहिनी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हाय गाइड्स, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8A का पाठ 14 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। प्रश्न 21, यदि 13 sin A बराबर 12 तो sec A माइनस tan A का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मान दिया है, तो इसमें दिया है sin A बराबर 12। साइन और 13 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो 13 क्या कर रहा है, साइन में गुणा कर रहा है। बराबर को उस लंग ले जाते हैं तो भाग करेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12/13। ये जो होता है साइन बराबर होता है लंब बटा के कोण। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक समकोण छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम कर करते ABC। यहाँ पर 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश के सामने जो भुजा दिखाई देती है इसे कोण बोला जाता है। ये बिंदु A है। ये बिंदु के सामने जो भुजा दिखाई देती है लंब, और C के सामने जो भुजा दिखाई देती है ये लंब हो जाता है। तो यहाँ मेरा कोण यहाँ पर जो है A है, इसलिए A बिंदु से हम लोग देखेंगे, तो A बिंदु से देखेंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगी, मेरा लंब हो जाएगा। अर्थात लंब का मान दिया है 13 और लंब का मान दिया है 12, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे। उस वक्त कोण का मान दिया 13, तो कोण हमारा 90 अंश के सामने होता है, इसलिए कोण का मान हो गया 13। अब हमें जो AB भुजा बच रहे हैं इसका मान निकालते हैं हम लोग। तो इसका मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र होता है कोण का स्क्वायर, तो AC भुजा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर बराबर BC भुजा का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हो जाता है, प्लस फिर AB भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग सभी भुजा का मान रख लेते हैं। तो AC भुजा की माप है 13, 13 का वर्ग कर लेते हैं। BC भुजा की माप है 12, तो 12 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस AB भुजा में ज्ञात करना है। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। बराबर का इस लंग लाते हैं 95 कर तो 144 माइनस हो जाएगा। बराबर के इस लंग क्या बचेगा, AB का स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। तो 9 में से 4 गया, बचा कितना, 5। यहाँ पर 6 में से 4 गया, बचा कितना, 2। 1 1 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर बचा, इस लेंगे वर्ग है तो बराबर के इस लेंगे हो जाए 95 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात AB बराबर क्या हो गया मेरा, √25। इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते तो कितना आता है, 5। तो इसका मतलब कि AB भुजा की माप कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना है यहाँ पर
सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेक ए माइनस टेन ए, इस सवाल का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग सेक ए का मान रखते हैं। तो सेक होता है, पहले हम लोग छोटा सा रफ कर लेते हैं, लाल बटे के कक्का। ये ट्रिक है। यहाँ पर ऊपर होता है साइन होता है, फिर उसके बाद कास होता है, उसके बाद टेन होता है। जो साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, कास का उल्टा होता है सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए सेक ए का मान। तो सेक ये है, कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान हो जाएगा कौर बटा के लंब। के से कौर होता है, ए से आधार होता है, तो कौर बटा के लंब होगा, कौर बटा के आधार होगा। ए से क्या होता है, आधार होता है, के से कौर होता है, तो कौर बटा के आधार। तो इसमें क्या है, यहाँ पर कोण ए है, तो ए बिंदु से देखना है, तो इसके सामने भुजा लंब होगा, 90 के सामने कौर होगा, तो इसी भुजा आधार होगा। तो मेरा है कौर बटा के आधार होता है, तो कौर क्या है 13 है, आधार क्या है 5, अर्थात सेक ए का मान हो जाएगा 13 बटा के 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद टेन ए का मान चाहिए, तो टेन यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन होता है, तो टेन बराबर क्या है, आधा लंब बटा के आधा। तो लंब का मान है मेरा 12, आधार का मान है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटा के 5। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, हल करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब हर समान होता है तो एलसीएम भी समान आता है, 5 आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसका इसमें भाग देते हैं, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। 13 में गुणा कराते एक का 13 का 13, तो यहाँ पर 13 हो गया, माइनस 5 का भाग 5 में देंगे तो फिर एक बार में कटेगा, फिर ऊपर 12 में गुणा करते 12 का 12 हो गया। तो मेरा यहाँ पर घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 13 में से एक घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो संख्या 22 जो इस प्रकार है, यदि कॉस थीटा बराबर m बटा के n, तो टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को दिया गया है कॉस थीटा बराबर दिया है m बटा के a, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं छोटा से। यहाँ पर थीटा दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग थीटा रख लेते हैं। इसका नामकरण हम लोग अपने से कर सकते हैं, पी क्यू आर। यहाँ पर 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसका नाम होता है कोण। थीटा के सामने जो भुजा होती है वो लंब हो जाता है, जो तीसरी भुजा होती है उसे आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया, ये आधार का मान दिया है और कोण का मान दिया है। आधार का मान m है, कोण का मान 3 है। 90 अंश के सामने भुजा है कोण, तो इसका मान है n। अब आधार जो है ये है, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये बच रहा है जो इस आधार है, आधार का जो मान है m है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय
द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ल का स्क्वायर। तो कर्ल क्या है इसमें, पी आर है, तो हम लोग पी आर का स्क्वायर कर लेंगे बराबर। अब इसके बाद लंब का स्क्वायर, तो लंब क्यू आर है, तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, फिर होता है आधार का स्क्वायर, तो आधार में पी क्यू है, पी और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग मान रख लेते हैं, पी आर का मान जो है एन है, तो एन का स्क्वायर, क्यू आर का मान जो है एम है, एम का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो एम स्क्वायर जो है बराबर के इस लेंगे आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर इस लेंगे क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर, इस लेंगे बराबर के इस लेंगे क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है, तो बराबर के इस लेंगे 75 करेंगे तो हम लोग क्या बना लेंगे, वर्गमूल लिख लेंगे। तो एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, इधर क्या बचा पी क्यू, अर्थात पी क्यू का जो मान है एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, तो हमें ज्ञात हो गया पी क्यू का मान एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है, मान किसका निकालना है, कॉस थीटा का मान दिया गया है या बटा के, तो टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं टेन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देते हैं, कहाँ से, इस त्रिकोणमिति फलन से। तो मेरा लंब बटा के कर्ण कक्का, लाल बटा के कक्का, ये क्या होता है, साइन होता है, कास होता है, यहाँ पर टेन होता है, साइन को उल्टा यहाँ पर कोसेक होता है, कास को उल्टा यहाँ पर सेक होता है, टेन को उल्टा यहाँ पर कॉट होता है। तो हमें टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा ये है, टेन साइन कॉस टेन, तो टेन पर क्या होता है लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार का मान रखेंगे, तो लंब हो गया इतना, आधार क्या हो गया इतना हो गया, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार, तो लंब का मान जो है एन का स्क्वायर है माइनस एम का स्क्वायर बटा के आधार, आधार में क्या है एम है, यहाँ माइनस हो तो माइनस हम लोग रख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा के लंब, तो आधार का मान हो जाएगा एम और लंब का मान हो जाएगा रूट में एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते थे, यहाँ पर एम इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये एलसीएम हो गया, यम का भाग इतना में देंगे तो यम कटेगा, ये बचेगा, तो इनका इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। अगर कड़ी में सेम संख्या होती है, सेम संख्या का अगर गुणा कराते हैं तो सेम संख्या ही प्राप्त होती है, अर्थात कड़ी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, अर्थात क्या मिलेगा एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस रख लेते हैं हम लोग, कड़ी में इतना है तो इसका भाग देंगे इतना, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा यम, एम को गुणा कराएंगे एम में तो क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर के नीचे बराबर देते हैं, अब इसे हल करते हैं, तो यहाँ पर एन का स्क्वायर हो जाएगा, ये जो मान है माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं तो वन है, इसका भी वन है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो हम लोगों का माइनस टू एम स्क्वायर हर में हो जाता है एम इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये क्या हो जाता है मेरा
आंसर हो जाता है।